नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती, एडेड जूनियर टीचर भर्ती की जनरल स्टडी की यह टेस्ट सीरीज संख्या 32 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियो को फॉलो करिए। यूपी एडेड जूनियर टीचर भर्ती के जो भी जनरल स्टडी के जो भी वीडियो मिल रहे हैं सभी वीडियो को आप देखिए। इसकी प्लेलिस्ट बन गई है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 32 है। आइए सीधे प्रश्न में आते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूचिका। विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 2 देखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह होगा आपका विकल्प डी, अप्रैल 1992 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो विनियोग दर थी वह बचत दर से अधिक थी। बचत दर से अधिक थी, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? तो भोजन, काम और उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता। ध्यान में रखिएगा, विकल्प ए। प्रश्न 5 देखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक क्या था? तो तीव्रतर और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर, ये आपका था शीर्षक 11वीं पंचवर्षीय योजना का, विकल्प डी। प्रश्न 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 7। भारत में संपूर्ण विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, विकल्प बी। प्रश्न 8। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर जो थी अधिकतम थी दलहन और तिलहन में, विकल्प ए। प्रश्न 1 देखिएगा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नक्शे से, विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा। निर्धनता में कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा सूचकांक निर्धनता को मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, विकल्प डी। प्रश्न 3 देखिएगा। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या भी बढ़ती है, इसलिए, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। भारत में जो भी बेरोजगारी है वह संरचनात्मक बेरोजगारी है, विकल्प डी। प्रश्न 5 देखिएगा। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य होता है? किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य होता है, विकल्प डी। प्रश्न 1 देखिएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि, विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 2 देखिएगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न 3 देखिएगा। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब आया था? तो 1 अप्रैल 1957 को, 1 अप्रैल 1957 को, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में जो मुद्रास्फीति की दर की माप होती है किस आधार पर होती है? तो ये होगी, देखिए, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भी होती है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भी होती है और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर भी होती है। मतलब उपयुक्त सभी जो होगा सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन है मुद्रास्फीति के विषय में? तो मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है, यही जो है असत्य कथन है। नहीं, ये आपका विकल्प डी जो है वह आपका असत्य कथन है। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटना नहीं है, ये जो है यही आपका सत्य कथन है, विकल्प डी। बाकी ए बी सी तीनों जो है सही है। प्रश्न 6 देखिएगा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है? तो क्रेडिट कार्ड के लिए, विकल्प बी। क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पे आइएगा।
प्रश्न 7 देखिएगा, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी विकल्प ए। प्रश्न 8 देखिएगा, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ होता है? तो रुपया सभी प्रकार के विनिमय हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? रुपया सभी प्रकार के विनिमय हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। यही रुपए की विनिमय हेतु है। विकल्प सी जो है सही आपका। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में काम करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित है? कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित है? तो विकल्प डी। यह जो सभी संस्था जो हैं दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित हैं, ICCI या फिर आपका IDBI या IFCI। विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये होगा आपका भारतीय कृषि पुनर्जीवित निगम के कार्यों को करना। यही जो है आपका भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। तो विकल्प डी जो है सही आपका। भारतीय कृषि पुनर्जीवित निगम के कार्य को करना ये आपका कार्य नहीं है। बाकी 1, 2, 3 तीनों से जो है सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1998-99 में। विकल्प ए। प्रश्न 5 देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ये पूछ रहा है आपका। तो इसमें होगा विकल्प सी, 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी? तो भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI ने सबसे पहले चीन में शाखा खोली थी। प्रश्न 7 देखिएगा, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हुआ है? तो बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हुआ है, ये बताना है आपको। तो इसमें होगा ICICI बैंक में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ है, ICICI बैंक में। मतलब विकल्प बी जो है सही है आपका। प्रश्न 8 देखिएगा, बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, मतलब SLR कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।